बड़ों को ही ठीक से नहीं पता, उन्होंने ही न्याय दर्शन नहीं पढ़ा, बस जैसा अपने परंपरा से चला आ रहे हैं। जैसे अभी बात चल रही थी मूर्ति पूजा परंपरा से चली आ रही है, वो सब फॉलो कर रहे हैं उसको, उसकी गहराई में नहीं उतरते कि भाई ये ठीक है या गलत है या क्या है, कुछ नहीं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है। ऐसे ही परंपरागत कुछ कुछ बातें अच्छी भी चल रही हैं और बहुत सारी गलतियां भी चल रही हैं। वो गलतियों को भी परंपरा से निभाए आ रहे हैं। और जब हमारे जैसा कोई कहे कि भाई ये गलत है, वो कहेंगे देखो ये हमारी गलती बताता है, हमारे यहाँ 400 साल से चल रही है मूर्ति पूजा, ये कहता गलत है। फिर वो ऐसे लड़ाई झगड़ा करता है। तो शास्त्र को ठीक से पढ़ना चाहिए, तभी वो विद्या ठीक से समझ में आती है। और ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई हेतु नहीं है कि हमारे यहाँ 400 साल से मूर्ति पूजा चल रही है तो 400 साल से चल रही है तो ठीक हो गई, ये कोई हेतु नहीं है। अगर एक परिवार में 5 पीढ़ी से लोग हुक्का बीड़ी पीते आ रहे हैं और आज पता चल गया मेडिकल साइंस में जाकर के विद्यार्थी को कि हुक्का बीड़ी पीना हानिकारक है, तो वो कहेगा साहब आप क्या पढ़ा रहे हैं, हानिकारक है, हमारे यहाँ तो 5 पीढ़ी से पी रहे हैं हाँ भाई भले ही पी रहे पर है तो गलत ही, गलत तो गलत है, उनको पता नहीं था, अनजाने में गलती पकड़ ली और वो चली आ रही है। तो अब तो समझ में आएगी, अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ देनी चाहिए। बहुत लोग इसका तर्क कैसे देते हैं पूजा का कि भाई वो मानते तो है ईश्वर निराकार, लेकिन कहते हैं कि शुरू में ईश्वर को समझने के लिए कुछ आकार बना करके पहले उस पर ध्यान केंद्रित करें, उसके बाद फिर वो हट जाएगी और बाद में निराकार, पता नहीं क्या बोल। चलो मैं उत्तर देता हूँ, इसका उत्तर सुनो। जो ये कहते हैं कि भाई शुरू में कोई आकार चाहिए, मन को एकाग्र करने के लिए कोई तो मूर्ति आकार फोटो चाहिए ना, धीरे धीरे मन उस पर टिकेगा, फिर हम निराकार पे आ जाएंगे, ऐसा कहते हैं। हम पूछते हैं कि कितने दिन में आ जाओगे ये बताओ, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, कब तक करोगे इस मूर्ति पूजा को, कब उसको छोड़ के असली पर आओगे? वो तो 60 साल से लगा अभी तक मूर्ति पूजा में, 60 साल हो गए, अब तक वो वहीं पहली क्लास में ही फेल हो रहा है। ये कोई पढ़ाई होती है? एक आदमी ने पहली साल पढ़ाई की और वो परीक्षा में फेल हो गया, दूसरे साल फिर पढ़ाई की फिर फेल हो गया, तीसरे साल फिर परीक्षा दी फिर फेल हो। वो 60 साल तक एक ही क्लास में फेल होता रहे तो ये कोई पढ़ाई थोड़ी है। ये सब बहानेबाजी है, सब झूठ है कि पहले साकार चाहिए। आप पहले विद्यार्थी को 5 अट्ठे 33 पढ़ाते हैं, बाद में 40 पढ़ाते हैं, या सीधा 40 पढ़ाते हैं? बोलो तो 33 क्यों नहीं पढ़ाते? जब आप सीधा 40 पढ़ाते हैं तो सीधा निराकार क्यों नहीं सिखाते? आप पहले साकार सिखाओगे फिर निराकार सिखाओ, ये कौन सा सिस्टम है भाई? पहले गलत पाठ पढ़ाओ फिर ठीक पढ़ाओ। जब ठीक ही पढ़ाना है तो शुरू से ठीक पढ़ाओ ना, कठिन है तो क्या हुआ? अब वो कहते साहब निराकार को समझना कठिन है। हाँ हाँ कठिन है, पैसे कमाना सरल है क्या? पैसे कमाना भी तो कठिन है, वो भी तो आप कमा रहे हैं ना। मकान बनाना कठिन है, वो भी बनाते हैं। बच्चे पालना कठिन है, वो भी करते हैं। कोई फेंक देता है अपने बच्चों को, हम नहीं पालेंगे, बहुत कठिन है? कोई नहीं फेंकता है, सब पालते हैं, कितना भी कठिन हो। हाँ फिर गाय का पाल ला, फिर आप अपना अपना पालेंगे ऐसे थोड़ी होता है तो ये सब हेत्वाभास है, ये सब गलत कुतर्क हैं। ये कोई सही उत्तर नहीं है। ये पहले साकार पकड़ेंगे फिर निराकार पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे भाई? जब ईश्वर, अच्छा देखो, घी खरीदने जाओ बाजार में, क्या बोलेंगे भाई? घी मिलेगा? हाँ मिलेगा। शुद्ध मिलेगा 100%? बोले हाँ 100% शुद्ध मिलेगा। और दुकानदार का नहीं 90% शुद्ध मिलेगा, तो आप लेंगे? वो तो नहीं लेते आप। घी 100% शुद्ध चाहिए, हल्दी 100% शुद्ध चाहिए, गरम मसाला नमक जो भी चाहिए 100% शुद्ध चाहिए, और भगवान नकली चलेगा। क्यों भाई? वहाँ भी तो बोलो ना मुझे 100% शुद्ध भगवान सिखाओ। 100% शुद्ध भगवान चाहिए, नकली मिलावटी भगवान नहीं चाहिए। वहाँ क्यों नहीं बोलते? जो सबसे कीमती चीज़ है, सबसे मूल्यवान है, वो तो नकली चलेगा, और जो खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें वो असली चाहिए 100%। ये कौन सी अक्ल की बात है? बोलिए। ठीक है, या मुस्लिम था, ठीक है, तो मुस्लिम में तो अनपढ़ गवार निकम्मे लोग भी बहुत हैं। ठीक है, ज्यादातर वही है। ठीक है। उनको मूर्ति के बिना चल जाता है, तो पढ़े लिखे उनको क्यों नहीं चलता? वहाँ किधर है मूर्ति?
है। वो कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है, कभी चल रहा है कि खूब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। वो वहाँ भी तो चल रहा है ना। ये सब बहानेबाजी, कोई इसमें तर्क नहीं है, सब कुतर्क है, ये उल्टे सीधी बातें हैं बिना सिर पैर की, कोई प्रमाण नहीं, कोई तर्क नहीं। अच्छा, फिर ये लोग, जो लोग मूर्ति पूजा वाले हैं, वो ये एक तर्क ये भी देते हैं कि देखो साहब, करोड़ों व्यक्ति मूर्ति पूजा कर रहे हैं देश भर में, कश्मीर से केरल तक पूरे देश में मूर्ति पूजा चल रही है, तो इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सारे पागल थोड़ी होंगे हैं। जो बहुत सारे लोग करते हैं वो तो ठीक ही होता है काम। ये बहुमत से निर्णय करते हैं, ये भी गलत है। बहुमत से सही गलत का निर्णय थोड़ी होता है। अगर ये कानून हो कि जिस काम को बहुत लोग करते हैं वो ठीक है और जिसको थोड़े लोग करते हैं वो गलत है, अगर ये कानून बना दें तो ये बताओ, साइंस पढ़े हुए ज़्यादा हैं या अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं? तो फिर साइंस वाले पागल हैं क्या? इतने थोड़े से लोग हैं जो साइंस जानते, इतने थोड़े से लोग हैं जो कॉमर्स जानते, बाकी सब बस भैया थोड़े से लोग हैं तो क्या पागल हो गए? भले ही थोड़े हो, जो टेक्निक है वो टेक्निक है, जो सच्ची बात है उसको सीखना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, बुद्धि लगानी पड़ती है। अब उनकी संख्या कम है, जो मेहनत करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, उनकी संख्या कम है, तो संख्या कम होने से सही गलत का निर्णय थोड़ी होता है। और देखने में तो ये आता है कि जो ईमानदार लोग होते हैं वो कम ही होते हैं, क्योंकि उसमें तपस्या करनी पड़ती है, कठिनाई होती है, सच्चाई पर चलने में कठिनाई होती है, और ऊंची विद्या को सीखने में मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत को लोग करना नहीं चाहते, इसलिए उनकी संख्या कम रहती है और भेड़ चाल में बहुत संख्या होती है।